हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स आखिरी ध्रुव का दूसरा भाग। आजकल हर आदमी डीएनए ट्रैकर लेकर घूमता है। एक सेकंड में सभी को असली नकली का फर्क पता चल जाता है। कुछ करो तो अब कुछ करो। हमको असली ध्रुविष्य ही चाहिए। ध्रुविष्य किसी सीक्रेट मिशन पर गया हुआ है, पर मुझे विश्वास है कि वह कल तक वापस आ जाएगा। ध्रुविष्य की गर्लफ्रेंड को नहीं पता कि वह कहाँ पर है। ये न्यूज़ चैनल वाले हमें समझते क्या हैं? उल्लू। उल्लू तो ये हैं, वरना डीएनए ट्रैकर से उससे तलाश कर लेते। ध्रुविष्य के डीएनए कोड तो सभी के पास है, पर डीएनए ट्रैकर तो तुम्हारे पास भी है। हर समय मुझे ट्रैक करती रहती हो। अब बताओ, उल्लू कौन है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं ही इसकी शुरुआत करती हूँ। ये लड़की ध्रुविष्य की गर्लफ्रेंड है। शायद ये मेरी मदद कर सके, पर ये मिलेगी कहाँ पर? ध्रुव को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि किस्मत उसको खुद ही लिप्सी तक पहुंचाने वाली थी। अरे, ध्रुविष्य तो ये रहा। हाँ, मेरा डीएनए ट्रैकर भी इसी का सिग्नल दे रहा है। ओह गॉड, वही हुआ जो मैं नहीं चाहता था। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। व्हाट? ध्रुविष्य क्वाड्रा स्क्वायर पर है? ध्रुविष्य आ गया? इम्पॉसिबल। कैसे? कैसे? कैसे तो वही बताएगा। मैं अभी वहां पहुंचती हूँ। ध्रुव के लिए ध्रुविष्य बनना मुसीबत का सबब बनता जा रहा था। ध्रुविष्य, यू कहाँ चले गए थे तुम? ओ माय गॉड, इसको मैं कैसे समझाऊंगा कि मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं, ससुर का ससुर का भी ससुर हूँ। ध्रुव की यह मुश्किल आसान होने वाली थी, पर ऐसा करने वाला कोई दोस्त नहीं था। व्हाट? मैं तुम्हारा वेलकम कर रही हूँ और तुम दूर भाग रहे हो, क्योंकि इसका वेलकम तो मैं करूंगा। जेड द जेनिथ की तरफ से माई मेज तुम्हारा स्वागत करता है ध्रुविष्य, या मैं कहूँ कि ध्रुव। ओह गॉड, ये तो माई मेज है। पिछली बार तो इसको नॉर्थ पोल तक ले जाना पड़ा था, तब ये काबू में आया था। कौन ले गया था इसको नॉर्थ पोल? तुम, डफर, और कौन? क्या हो गया है तुमको? तुमको तो कुछ याद ही नहीं है। शक्ल में थोड़ा फर्क है। कहीं ये टाइम ट्रैवलिंग का साइड इफेक्ट तो नहीं है? लगता है मैं काफी कुछ भूल गया हूँ। अच्छा, मेरा नाम क्या है? ओ कमोन लिप्सी, इतना भी नहीं भूला हूँ। थैंक गॉड। पर ये माइमेज क्या बला है? रिफ्रेश का बटन दबाओ ध्रुविष्य। माइमेज तो न जाने कहाँ पर होगा। वह तो ऐसी प्रोजेक्टेड मैग्नेटिक इमेज भेजता है और फिर मैग्नेटिक खोल कैंचुली की तरह अपने शिकार के शरीर को ढक लेता है, और फिर जैसा माइमेज करता है वही वह शरीर भी करता है। और ये ऐसी एक नहीं, कई इमेजेस एक साथ भेज सकता है। बस बस इसकी कुछ मेमोरी हमको भी रिफ्रेश करने दो। उफ, अब क्या करूं? ओह गॉड, तुम्हारी मेमोरी भी अभी ही जानी थी। अपने ब्रेसलेट से मैग्नेटिक रिवर्स फील्ड एक्टिवेट करो, उससे ये थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। उफ। ध्रुव ट्रायल के दौरान ऐसा कभी नहीं हुआ। ये जेड की ध्रुविष्य को खुल्लम खुल्ला चुनौती है। ध्रुविष्य को ये लड़ाई जीतनी ही होगी। रेज मत छोड़ना, वरना ध्रुविष्य भी मारा जा सकता है। हम जानते हैं अंकल, हमको लड़ना मत सिखाइए। हम जानते हैं कि जो करना है वह ध्रुविष्य को ही करना है। तुम कुछ नहीं कर सकते सिवाय मरने के। हम जानते हैं कि तुमने डमीज पहने हुए हैं। ये बात या तो जेड जानता है या तुम, कि तुम ध्रुव हो। यहाँ तुम मरोगे और वहां ध्रुविष्य का अस्तित्व मिट जाएगा। खेल खत्म। ओफ, लगता है माइमेज इस बार काफी ताकतवर होकर आया है। उसने ध्रुविष्य के सारे यंत्र जाम कर दिए हैं। वह किसी भी टेक्निक का प्रयोग नहीं कर पा रहा है। टेक्निक? हा हा हा, इसके पास कोई ऐसी टेक्निक है ही नहीं जो हमें हरा सके। ध्रुविष्य, संभालो अपने आप को। तुम इसे हरा सकते हो। तुम ऐसा पहले भी कर चुके हो और अब भी कर सकते हो। मेरी सॉरी। ध्रुव की स्टैचू पर रेत छोड़ो, ऊपर की तरफ। उससे क्या होगा? ये करना क्या चाहता है?
शूट एट विल। ताकत तो तुझ में काफी है, पर हाथ उठाकर होगा क्या? ओ, ध्रुव ने स्टार लाइन फेंकी है और ऊपर चला गया है। जैसे भगवान मंत्रों के अधीन होते हैं, वैसे ही तकनीक नियमों के अधीन होती है। और नियम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हीट से कमजोर पड़ जाती है। अमेजिंग, नो गैजेट्स। पर ध्रुविष्य स्टार लाइन कहां से लाया? फिर भी ध्रुविष्य जीत गया। ये तो बिल्कुल ध्रुव की तरह लगा। ये जीत अधूरी है, अभी कई माइमेज बाकी है, और हर माइमेज को मैं आग में जाने पर मजबूर नहीं कर सकता। दूसरा नियम लागू करना पड़ेगा। ऊर्जा के दो भाग जब आपस में मिलते हैं, तो या तो वे एक दूसरे में मिल जाते हैं या एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। मेरा ख्याल सही निकला। मैंने नोटिस किया था कि माइमेज एक दूसरे के पास नहीं जा रहे हैं, और उनका कारण यह था। लगता तुम पागल भी हो गए हो ध्रुविष्य। मेरी स्किन खराब कर दी, वह भी बेकार में। 2 इमेज खत्म करोगे तो माइमेज 4 इमेज और भेजेगा, और तब तक भेजता रहेगा जब तक हम खत्म नहीं हो जाते। तो फिर पहले उसी को खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए माइमेज को ढूंढना पड़ेगा, और यह काम आज तक कोई भी नहीं कर पाया है। कोशिश करना इंसान का अधिकार है, और फल देना भगवान का। मेरे पीछे आओ कमांडर, उसके पीछे चलो। ध्रुव स्टारलाइन फेंकता हुआ किसी व्यक्ति तक जा पहुंचा है। देखते हैं आगे। हिलना मत माइमेज। ये क्या? मुझे ढूंढ निकाला, पर कैसे? तुमने खुद ही मुसीबत बुलाई है माइमेज, अपनी मैग्नेटिक पावर से मेरे मेटल के स्टार ब्लेड्स को खींचकर। बहुत खूब ध्रुव, तुम फिर बच गए। तुमको यहाँ आए 2 घंटे भी नहीं हुए, और तुमने मेरे 2 मोहरे मार दिए। 2? पर मैंने तो सिर्फ एक। ये तो जेड की आवाज है। यहां से बाहर निकलो तुरंत। बड़ाम। ओह गॉड, तुम ठीक तो हो ना ध्रुविष्य? इसने सही समय पर चेतावनी देकर कई सैनिकों की जान बचाई है। ही इज ग्रेट। बस बहुत हो गया, कुछ गड़बड़ है। मैं इसको लेकर घर जा रही हूँ। आज ध्रुविष्य ने वह कर दिया जो वह पहले नहीं कर पाया था। उसने माइमेज जैसे बड़े खतरे को खत्म कर दिया। यह निश्चित तौर पर क्राइम सुप्रीमो जेड के लिए एक बड़ा सेटबैक है। ध्रुव ट्रायर पर इससे अच्छा तोहफा हमको मिल ही नहीं सकता था। हम इस न्यूज़ पर बने रहेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टारलाइन, स्टार ब्लेड्स, ध्रुविष्य इनका यूज कब से करने लगा, और इनके यूज से माइमेज जैसे विलन को हराने भी लगा। अमेजिंग। आई वॉन्ट ए ब्रेन लाइक दैट। आर यू ओके ध्रुविष्य? यस यस। लेकिन अब अगर तुमने 50वीं बार ये सवाल पूछा तो मैं सचमुच पागल हो जाऊंगा। नो, यू आर नॉट ओके। तुम ध्रुव की तरह लड़ रहे हो। तुमको अपने समय काल का कुछ याद नहीं है, और जो जेड तुमसे बचता फिरता था, उसके अनुसार उसने 2 बार तुमको मारने की कोशिश की। पहली बार कहां पर की थी, याद है? मुझे वहां का एड्रेस नहीं पता, बस ये याद है कि उस अपराधी का नाम ब्लैंकर था। सवाल ये है कि जेड एकाएक तुमको कमजोर क्यों समझने लगा है? और बमूर का क्या हुआ? बमूर का मुझे पता नहीं। उसको जेल से भगाने में भी जेड का ही हाथ होगा। ये जेड कौन है? गॉड, तुमको जेड की याद नहीं है? इस दुनिया के सुप्रीम क्रिमिनल की, अपने सबसे बड़े दुश्मन की। वेट लिप्सी वेट। जेड इस समय का सबसे बड़ा डॉन है, पर वह कोई जीती जागती चीज नहीं है। वह इंटरनेट की तरह ही अंडरवर्ल्ड नेट का एक सिस्टम है। उसमें वर्चुअल इंटेलिजेंस है। सदियों से हो रहे अपराधों की जानकारी उसके पास है। इसीलिए वह नई नई कॉम्बिनेशन से अपराधी और अपराध दोनों ही पैदा करता रहता है। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में भी उसकी घुसपैठ है, इसीलिए उसको हमारे बारे में भी जानकारी रहती है। इस स्थिति में हम सिर्फ बचाव कर सकते हैं, अटैक
वह करता है, वह पूरे साइबर सिस्टम में फैला हुआ है। वह कहीं पर भी नहीं है और हर जगह है। वह कुछ भी कर सकता है। उसको नष्ट करना असंभव है। मुझे बमूर के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, पर वो तो पास्ट में है। उसकी जानकारी लेकर तुम करोगे क्या? फिलहाल वह हमारे और जेड के बीच का एकमात्र लिंक है, और अब मेरा निशाना बमूर नहीं, जेड है। तो सुनो और याद रखना। लिप्सी समझाती चली गई। मैं भी तुम्हारे पीछे आइसोलेटर में आती हूँ। नहीं लिप्सी, तुम यहीं रुककर ध्रुविष्य का इंतजार करो, यानी तुम्हारा इंतजार ध्रुविष्य का। स्टारलाइन, इस पर ध्रुव का कुछ ज्यादा ही असर हो गया है। ये ध्रुविष्य ही है ना? डीएनए ट्रैकर कभी गलत नहीं होता, बट आई एम वरीड लिप्सी। ध्रुविष्य में कुछ गड़बड़ हो गई है। पर यह बमूर के बारे में क्यों जानना चाहता है, जबकि बमूर यहाँ पर है ही नहीं? फिर ये उसके जरिए जेड तक कैसे पहुंचेगा? अरे नो, स्वीटी को मत छूना। हट, खुश। जरा लाठी देना बाबा। हट, हट रे, बचाओ। रिश। ये तो कैनरर है, मेरे काल में पाया जाने वाला कुत्ता। पर ये यहाँ, पर तुम कौन हो? अरे ऐसे हादसे तो पूरे राजनगर में हो रहे हैं। 15 लोग भी कुत्तों से घायल हुए हैं। एक की हालत नाजुक है, न्यूज में आया था। 11 बिल्लियां तो मैंने मरी हुई देखी हैं। 2 को तो मेरे सामने ऐसे ही कुत्ते ने मारा था। मैं समझ गया, ये बमूर की चाल है। वह मेरा ध्यान भटकाना चाहता है, इसीलिए उसने। ये तो सिर्फ एक सिंपल सैंपल सेल है। इसी से पूरे कैनरोर को पैदा किया गया था। क्लोन प्रोग्राम का यूज किया है। ये तो शुक्र है कि उसका दिमाग कैनरोर तक ही गया, वरना दहशत फैलाने के लिए वह तो डायनासोर्स तक की क्लोनिंग कर सकता था। जरूर वह ये काम क्लोनर से करा रहा है। मुझे क्लोनर को तुरंत डीप्रोग्राम करना होगा, और अगर ये कैनरोर नहीं आता तो क्लोनर भी आसपास ही होगा। उसे ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। ढूंढने की क्या जरूरत है ध्रुविष्य? हम इस युग में छुपन छुपाई खेलने तो नहीं आए हैं। सॉरी क्लोनर, पर मुझे तुमको फॉर्मेट करना पड़ेगा। बमूर तुम्हारा इस्तेमाल गलत इरादों के लिए कर रहा है। बमूर ने मुझ में फीड किया था कि तुम ऐसा कर सकते हो, और यह एक्शन सेट किया था कि ऐसी सूरत में मैं तुमको डिलीट कर दूं। फिनिश। ये क्या बेवकूफ़ी है क्लोनर? तुम जानते हो कि मैं तुमको 1 सेकंड में खाक कर सकता हूं, फिर भी तुम मुझसे लड़ रहे हो। क्यों? मैं तुमसे लड़ कहाँ रहा हूं? मुझे तो बस तुम्हारे पास आने का एक बहाना चाहिए था, ताकि मैं ये कर सकूं। माय गॉड, तुम मेरी कोशिका चुराने के लिए लड़ रहे थे। लॉजिक, अब यही लॉजिक अपनी जान बचाने का रास्ता सोचने में लगाओ। कमाल है, क्लोनर माइक्रोफोम में मेरे जैसे ही डुप्लीकेट ब्रेसलेट और दूसरे गैजेट्स भी लेकर आया था। उफ, इसने पावर तो मेरी ली है, पर सोच बमूर की है। ये तो इस लड़ाई को युद्ध की तरह लड़ रहा है। इसको रोकना होगा, वरना बमूर के कुछ करने से पहले यह ही इस शहर को तबाह कर। उफ, मेरे पास तेरे जैसा ही दिमाग है, और तेरे जैसे ही गैजेट भी हैं, और मेरे पास 2 हाथ और 2 पैर एक्स्ट्रा भी हैं। तू मुझसे पार नहीं पा सकता। आह, ये तेरी कहानी का आखिरी सीन है ध्रुव। उफ, अब होगा क्लाइमैक्स और कहानी खत्म। हर कहानी के क्लाइमैक्स में विलन हारता है और हीरो जीतता है। हीरो जीतेगा, और वह भी इस रे रोप से। इसको तो मैं एक पल में गला दूंगा। जरूर गला दोगे, पर जब मौका मिलेगा तब। कहानी का क्लाइमैक्स अब आया है क्लोनर। टाइम एक्सप्लोरर से संपर्क नहीं बन पा रहा है, और क्लोनर भी कुछ खास नहीं कर पा रहा है। अब मुझे अपनी फाइनल टेस्टिंग के लास्ट स्टेज को
तुरंत अंजाम देना होगा। बमूर की इस साजिश पर लगाम कसने की तैयारियां भी जोरों पर थी। मैंने पूरी पुलिस फोर्स को रेड अलर्ट कर दिया है। एक एक वे एक एक नाली, एक एक कूड़ेदान और हर ऐसी जगह की तलाशी ले रहे हैं जहां पर बम होने का अंदेशा हो, पर अभी तक किसी को कुछ नहीं मिला। कहीं हम अपना समय तो खराब नहीं कर रहे हैं? नो सर, बमूर को हमारे कैडेट्स ने देखा है। कुत्ते जैसी विचित्र प्राणियों का बिल्लियों पर अटैक करना और फिर गायब हो जाना, कैप्टन का गायब होना, यह सब बताते हैं कि खतरा वास्तव में मौजूद है। पर अगर हम हैं पर अगर बम है तो वे पूरे राजनगर में फैलेंगे कैसे? बमूर के पास तो अब कोई आदमी भी नहीं है। हमारे सर्विलेंस कैमरों ने भी अभी तक कुछ नहीं देखा है। काश कैप्टन यहाँ पर होते तो वह चुटकी बजाते बमूर की स्कीम का पता लगा लेते। अब हमारी सारी उम्मीदें ध्रुविष्य पर टिकी हुई है। क्लोनर की कहानी खत्म हुई, अब बारी बमूर की। हे, क्लोनर में अभी दम बाकी है। बाजी अभी भी पलट सकती है। ध्रुविष्य भूल गया था शायद कि एक सुपर हीरो को रिलैक्स होने की इजाजत नहीं मिलती। बस अब मैं इसको दूसरा मौका नहीं दूंगा। आ आ एक ही बार में मौत से लेकर क्रियाक्रम तक सब खत्म। आपने देखा बमूर? देखा। अब शाबाशी लेने के लिए वापस आ जा। मुझे टाइम एक्सप्लोरर से संपर्क साधने में तेरी मदद चाहिए। ध्रुविष्य की एक जिंदगी तो समाप्त हो चुकी थी, पर दूसरे रूप में वह अभी भी जीवित था। यह बमूर की कंप्लीट फाइल है। बमूर को तुम फरवरी 5060 में लाए थे और ये अप्रैल 5062 में निकल भागा था। और ये इसके सामानों की लिस्ट है। ये इसके आइसोलेटर के कामों की। और ये क्या है? ये उन कम्युनिकेशंस और पार्सलों की लिस्ट है जो उसके साथियों या रिश्तेदार ने भेजे थे, पर यह हेड खुल नहीं रहा है। शायद इसमें कोई वायरस घुस गया है। पर मुझे याद है कि इतने दिनों में उसके नाम सिर्फ 2 ई लेटर और एक पार्सल आया था, उसके भागने से लगभग 2 महीने पहले। क्या था उस पार्सल में? उसके काम से संबंधित कुछ मैकेनिकल पार्ट्स थे। उनको हमारे एक्सपर्ट्स ने चेक किया था, सभी पार्ट्स सेफ थे। क्या मैं उस चीज को देख सकता हूँ जिस पर बमूर काम कर रहा था? हाँ जरूर, आओ। वह दरअसल बेसिक टाइम एक्सप्लोरर है जो सिंगल यूज मशीन है। अब वह काम नहीं करती, उसको सिर्फ सबूत के रूप में बचाकर रखा गया है। पर उस मशीन को देखकर तुम करोगे क्या? ये रहा टाइम एक्सप्लोरर एग्जिट नंबर 026। आपको कब पता चला कि जो यंत्र बमूर बना रहा है वह टाइम एक्सप्लोरर है? उसके भागने के बाद जो पुर्जे पार्सल से आए थे, क्या वे इसी में लगे हैं? अब तुमसे क्या छुपाना, लगे तो इसी में है। यानी किसी ने बमूर की मदद की है। यह काम अकेले बमूर का नहीं है, शायद उसका है ही नहीं। सर, आपके लिए गवर्नर की वीडियो कॉल है, सुपर अर्जेंट। आइसोलेटर एडमिनिस्ट्रेटर आइसोलेटर। यस सर, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ आइसोलेटर हियर। बताइए, ध्रुविष्य को तुरंत गिरफ्तार कर लो। व्हाट? किस जुर्म में सर? वह ई लेटर में लिखा है जो उसको जल्दी ही मिल जाएगा। ओके सर, 1 मिनट। हॉटलाइन टू गवर्नर प्लीज। यस एडमिनिस्ट्रेटर। आपने अभी कोई ऑर्डर भेजा है सर? नो, अभी तो मैं ध्रुव ट्रायर के फंक्शन में बिजी हूँ, बाद में कॉल करना। सो मिस्टर गवर्नर, या मैं कहूँ कि मिस्टर जेड, तो तुम समझ गए। अब ध्रुविष्य को कस्टडी में हम लेंगे। नो, और तुमको भी। ठक खट। ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? ताकि हम आराम से बात कर सके। शुरुआत परिचय से करते हैं। मेरा नाम जेड है। मैंने नहीं, लोगों ने रखा है। और तुम्हारा नाम क्या है? ध्रुव। थैंक्स जेड। अगर तुम मुझे नहीं पहचानते तो हम शायद खुलकर बात नहीं कर पाते। अब हम खुलकर बात कर सकते हैं। शुरुआत तुम्हारी मौत से करें, या तुम्हारी मौत से। मैं समझ गया हूं
कि तुम क्या हो और कहाँ हो। कोई दूसरा यह बात कहता तो मैं समझता कि वह ब्लफ मार रहा है, पर लॉजिक सर्किट कहते हैं कि तुम्हारे साथ चांस लेना इलॉजिकल होगा। अब आइसोलेटर का कंट्रोल सिस्टम मैंने टेक ओवर कर लिया है। अगर तुम्हारी मौत तकलीफ दे हो तो चिल्लाना जरूर, मुझे अच्छा लगेगा। एक तरफ सैकड़ों मौतें खड़ी थी। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।